Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning. Today our topic is Hooke's law. Hooke's law is very important. Hooke's law is very important. टोटल आपका फिजिक्स में जो सबसे अहम टॉपिक है वो हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी by the stress applied on it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. अब बेटा इसको बात को समझने की कोशिश करें। कहता है कि जब भी कोई कुव्वत किसी जिस्म पे लगाई जाती है तो वो कुव्वत उस जिस्म में एक बिगाड़ पैदा करती है, चाहे वो बिगाड़ लंबाई की सूरत में है, चाहे वो बिगाड़ चौड़ाई की सूरत में है, या किसी भी शक्ल में है माजरत, तो वो उसके अंदर वो जो बिगाड़ होता है उसको स्ट्रेन कहते हैं। तो कहते हैं जब भी कोई कुव्वत किसी जिस्म पे लगाए, फ़र्ज़ कीजिए आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं आप, ठीक है बेटा, तो आप जितनी ज़्यादा कुव्वत लगाएंगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग खुलता जाएगा, और जितनी ज़्यादा कुव्वत लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्प्रिंग खुलता जाएगा। तो जितनी कुव्वत ज़्यादा, जितना आपका स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतनी आपकी स्ट्रेन ज़्यादा होगी। लेकिन इस बात का आपने ख्याल करना है कि हर चीज़ की एक इलास्टिक लिमिट होती है, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहे। तो आप जब उस पर लगाने वाली कुव्वत हटाएंगे तो वो स्प्रिंग वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। अगर आपने ज़्यादा कुव्वत लगा दी और स्प्रिंग ज़्यादा खुल गया और उसकी अपनी इलास्टिक लिमिट से वो निकल गया तो फिर वो दोबारा अपनी असली हालत में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ ये बताना चाहता है कि जो आपका स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसी खासियत है कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, जब स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा। और याद रखिएगा, ये जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया जाता है तो इसके बाद दो चीज़ें लगाई जाती हैं, एक बराबर है का निशान और एक कांस्टेंट। इसकी जगह पे ये दो चीज़ें लगती हैं, स्ट्रेन अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। अगर कांस्टेंट आप इधर छोड़ दें और स्ट्रेन को इधर लेके आ जाए तो कांस्टेंट बराबर आ जाएगा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अभी साथ ही मैंने ये ग्राफ बना के आपको बताने की कोशिश की है कि कहाँ पे एक चीज़ की प्लास्टिक लिमिट शुरू हो जाती है, इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो ये तीनों मैंने ग्राफ आपको बताने के लिए दिए। यहाँ देखें कि मैंने ये आपका वाई एक्सिस है बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो वो तमाम कीमतें जो स्ट्रेस की हैं वो मैं यहाँ पे शो करूँगा, वो तमाम कीमतें जो स्ट्रेन की हैं वो मैं यहाँ पे शो करूँगा। और ये प्लास्टिक रीजन है, इस रीजन में जो भी चीज़ चली जाएगी तो वो उसमें जो बिगाड़ पैदा होगा बस वो उसका असली बिगाड़ होगा, वो दोबारा अपने ओरिजिनल हालत में नहीं जाएगी। तो मैं आपका जो हुक्स लॉ है जो हर पेपर में आता है और हर पेपर का लाजमी जुज़ है, इसको मैं दोबारा दोहराता हूँ कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, यानी आप जिस जिस्म पे कुव्वत लगा रहे हैं वो जो कुव्वत है वो प्रोड्यूस, ठीक है जी, बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। यानी आप किसी जिस्म पर आपकी जो स्ट्रेन पैदा होती है, स्ट्रेन क्यों पैदा होती है? वैसी तो नहीं पैदा होती, स्ट्रेन तो पैदा होती है स्ट्रेस के लगाने के बाद। जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो फिर स्ट्रेन पैदा होती है, यानी जब आप कुव्वत लगाते हैं तो उस जिस्म में बिगाड़ पैदा होता है। तो वो फिर एक हद तक अगर आप वो कुव्वत ख़त्म कर देते हैं तो वो बॉडी अपनी असली हालत में आ जाती है।
तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो दो चीज़ें आएंगी, बराबर है और कांस्टेंट। तो आप स्ट्रेन को इधर लेके चलें तो ये मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं। आप भी इन 3 ग्राफों की प्रैक्टिस करें, इसको लिखें, इसको लेके फर्दर कैलकुलेशंस इंशाल्लाह मैं आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर मैं आपको वो भी कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह रिवार्ड यू। अस्सलाम वालेकुम।